नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिंस राजपूत। अभी मैं अयांश के घर पे हूं। अयांश बिल्कुल मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं आप, सो रहा है। अयांश की मम्मी नेहा सिंह है और इसी सेगमेंट में हमारे साथ स्वराज न्यूज टुडे का जो मुख्य संपादक है चितरंजन राय जी हैं और ये मगधी बॉयज से दीपू राणा सिंह जी आए हुए हैं। अ, अनुराग सिंह भी है, मगधी बॉयज टीम से है, जो इंटरटेनमेंट इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हैं। ये स्टार्ट करेंगे आपसे। जो अयांश को लेकर अफवाहें जो फैली हुई है, आप भी अयांश को लेकर काफ़ी वीडियोज बनाए हैं अपने रिपोर्ट में, क्या लगता है यहाँ पे आके आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि अयांश को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। पता नहीं आप लोग बार बार जो कहते हैं कि भ्रम की स्थिति है, नहीं, मैं नहीं मैं करता नहीं हूँ। मानता हूं। नहीं, आपके बार बार यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अयांश को लेकर अभी भी कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। भ्रम की स्थिति जिस पे बनी थी जो है वो स्थिति क्लियर है, उसका समाधान ऑलरेडी हो रहा है। उस पर जो भी अगर उसमें गलत होगा उसका होगा, जो भी होगा ना होगा। हम पहले कंसंट्रेट करें कि अयांश को पहले टीका दिलवाना है। पहला चीज है, अयांश के प्रति जो है किसी का भी जो है रवैया जो है गलत नहीं है। सवाल पूछने वाले गलत नहीं हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने वाले को जवाब मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टुच्चा पत्रकार, दुच्चा पत्रकार, सुच्चा पत्रकार, आप लोग क्या क्या नाम देते हैं यहाँ से। ये सबसे बड़ा गलत मैसेज जाता है आप लोग की तरफ। मैं एक यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जी। हम किसी पत्रकार को गलत नहीं बोलते हैं। मेरे साथ नेहा मैं सिंह है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। नेहा सिंह है। नेहा सिंह, आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा बताइए। सर सवाल तो बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, कभी मुझसे बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि जो मेरे पैसे आप ली हैं वो रिटर्न कर दीजिए, उससे अपना श्राद्ध कर लीजिए। मतलब बहुत तरीके का। पत्रकार, आप सुन रहे हैं जैसे कि यहाँ तक कि इनसे डीएनए भी पूछा गया है। कल रात में कोई पत्रकार इनको कॉल किया था, इनसे डीएनए भी पूछ रहा है। जी। जी, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? एक पत्रकार को कौन अधिकार देता है? हमें कोई एक चीज बताइए, आपने आपने जाना कि पहले वो कौन पत्रकार है अगर इस तरह का बेहुदा हरकत कर रहा है? वो आपने जाना कि वो रियल में पत्रकार है या नहीं है, या ये वो लोग हैं जो सही में चाहते हैं कि अयांश के मुहिम को डिरेल कर दें? आपने पहले इसकी पड़ताल की? नहीं की आपने पड़ताल। आपने पड़ताल अगर किया जो है तो उसका नाम उजागर करिए। जरूरत नहीं है उसको छिपा के। नाम उजागर हो चुका है। बिल्कुल। नाम उजागरने की सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई भी चीज को आप जो है ना, आप मुहिम को जो है ना डिरेल, आप यहां से बहुत सारा मैसेज निगेटिव जाता है। मैसेज निगेटिव क्या जाता है मैं बता देता हूं आपको। जो है, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि ठीक है SMA टाइप 1 के जो है बीमारी से अयांश नाम के 5 बच्चे ग्रसित हैं जो है, जबकि लाखों में ये बीमारी होती है। अगर ये सवाल किसी के मन में आया तो क्या गलत आया? नहीं, सही है। सवाल का जवाब होना चाहिए जो है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक डॉक्टरों की टीम ने अयांश को जो है ये सारी चीजें जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। उस टीम के अकॉर्डिंग जो है जो भी सेटिस्फेक्शन जिसको लेना है वो उस हॉस्पिटल में जाए, वहां से उसको मिलेगा, आप क्लियर कर दीजिए। लेकिन उसके जगह पे ये नहीं हो रहा है। उसके जगह पे हो क्या रहा है, जो सवाल हो रहा है उस सवाल के जवाब में जो है ना यहां से ऑड लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है। हमारे मीडिया के कुछ बंधु अपना धर्म भूल गए हैं। उनको नहीं पता है कि विरोध का स्वर और सवाल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अयांश को लेकर विरोध नहीं है, अयांश को लेकर सवाल है, तो सवालों का जवाब होना चाहिए। विरोध का जो है दमन करने की नीति आप लोग मत अपनाइए। जी हाँ, जनमंच लगातार अयांश की मुहिम को उजागर कर रखा है। 1 महीना से हम लोग अयांश के पीछे लगे हुए हैं, सारा न्यूज छोड़कर। सर, जहाँ तक आप बोला कि पत्रकार को एक विरोध करने का तरीका होता है, हमने बहुत तरीके से अपना विरोध किया। अभी जैसा कि नेहा जी का स्टेटमेंट आने के बाद में इन्होंने खुल के बताया कि ये पत्रकार, फलाना पत्रकार हमको परेशान किया, तब जाके कल जनमंच का आप रिपोर्ट देखिएगा, वहाँ पे हमने बोला है कि इस टाइप का पत्रकारिता नहीं होता है। आपको पता नहीं कौन इंस्टीट्यूशन डिग्री दिया है कि इस टाइप का पत्रकारिता करते हैं। आप डीएनए पूछते हैं, मरा हुआ बच्चा, 6 महीने का बच्चा जो मर जाता है उसका आप सर्टिफिकेट मांगते हैं। इस पर क्या कहना है? कानूनी अधिकार मिला हुआ है आपको कि नहीं मिला हुआ है? एक तरफ एक मामले को लेकर के आप बार बार कह रहे हैं कानून अपना कार्य करेगा, दूसरे तरफ आप एक मामले को लेकर के जो कानून के शरण में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझूं मैं? आप कानून के शरण में जाइए। अगर कोई भी अगर इस तरह की हरकत, बेहूदी हरकत करता है तो उसके लिए आप कानून के शरण में जाइए, कानून अपना काम करेगा।
क्योंकि एक मैटर पे आप उसी मैटर को कह रहे हैं, आप एक मैटर पे, मैं बार बार उसका मैटर का नाम नहीं लेना चाहूंगा। रीजन क्या है कि एक सरासर यहां पे अब केवल आयांश के लिए मुहिम चलेगा, लेकिन उस मैटर के लिए अगर जो है जुडिशियरी हो चाहे सरकार हो, अगर वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो आप भी अपने मैटर के लिए जो है ना, आप जाइए ना, न्यायालय का शरण में जाइए ना, प्रशासन के शरण में जाइए ना, क्या दिक्कत है? यहां से उसका जवाब आप जो है, गलत का विरोध अगर गलत तरीके से होता है, क्या कहीं सुना है आपने? गलत का विरोध गलत तरीके से नहीं होता है। गलत का विरोध आप जो है ना, आप उसको जवाब दीजिए, जो कह रहा है उसका जवाब दीजिए। आप हो सकता है कि आप मैसेज बॉक्स में पड़े हुए सारे लोग को जवाब नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पक्ष में भी आकर के आपका अहित करके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयांश का पक्ष में लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आयांश का अहित कर रहे हैं। वो मां बहन की गालियां जो लिख रहे हैं, वो आयांश को मदद नहीं कर रहे हैं, वो आयांश का अहित कर रहे हैं। जहां तक सवाल है सर्टिफिकेशन का, जब एक मां ने ये क्लियर कर दिया कि आप आइए, अगर आपको मेरे किसी भी सर्टिफिकेशन पे आपको दिक्कत है, मेरे किसी भी जो डॉक्यूमेंटेशन पे दिक्कत है, तो उसमें ये उस चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर दिक्कत कहां पे है भाई? तो गाली गलौज का माहौल पहले तो समाप्त होना चाहिए। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब एक तरफा आप कोई न्यूज़ चलाते हैं, बिना अगर कोई भी आप आरोप लगाते हैं किसी पे, या कोई आरोप लगाता है किसी पे, तो उसका कहीं ना कहीं उसका बाइट आपको चलाना चाहिए जिस पे आरोप लगा है, ना कि एक तरफा न्यूज़ लेके आप डाल दें और किसी को परेशान करें। सच्चाई बल्कि कुछ और होता है। नेहा जी, आपके साथ ऐसा हुआ है? सर, ये मैं मतलब अब सही बोले ये कि वो पत्रकार उस तरीके के पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको पत्रकार कहना ही गलत है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें जोड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें जोड़कर पूछ रहे हैं। कभी डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब आपकी शादी के पहले क्या हुआ, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरीके का सवाल पूछते हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं गलत है, ये गलत है। क्योंकि अगर आपको पूछना है तो आप अयान से रिलेटेड सवाल मुझसे पूछिए, क्योंकि अयान अभी बीमार है, अभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मैं इसमें उस चीज़ में नहीं जा सकती कि हाँ, जो बच्चा मेरा मर गया है मुझे उसके सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है या क्या है। जो बच्चा मेरा अभी ज़िंदा है, मैं उसको बचाने में लगी हूँ। इससे रिलेटेड आपको जो पूछना है, जैसे पूछना है, आप पूछ सकते हैं। अयांश का जन्म कब हुआ, या फिर इसको कौन सा डिज़ीज़ कब पाया गया, कहाँ पाया गया, इसका मैं कहीं और टेस्ट कराना चाहता हूँ, मैं सब चीज़ के लिए रेडी हूँ। मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग ये बाकी चीज़ें छोड़ दें, बस इस अयांश को बचाने के लिए बस लगे मेरे साथ। जी चितरंजन जी, आपसे हमारा सवाल है। आप पहली जी, आप अयांश के पास आए, देखे सुने, क्या लगता है, आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगा जो है कि देखिए, अभी तक जो भी आपको अगर लग रहा है कि सवाल है कुछ आपके मन में, तो अयांश की माता जी उस हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक सवाल पूछने का तरीका जो आपका होना चाहिए, वो शालीन तरीका होना चाहिए। अगर आप पत्रकार महोदय हैं तो साहब, आप पत्रकारिता का नम्स को समझिए, और पत्रकारिता में आप उसी भाषा में आप पूछिए जो एक पत्रकार का भाषा होता है। जो है यहाँ पर होता क्या है कि पत्रकार की परिभाषा को आप भूल जाते हैं और पक्ष और विपक्ष में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि जिस मुहिम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस मुहिम को आप डिरेल कर चुके हैं। आप आए तो सपोर्ट करने थे, लेकिन उस मुहिम को ही आपने डिरेल कर दिया, केवल अपने जवान की वजह से, जो है केवल अपने गंदे विचारों की वजह से। और उसकी आहुति जो है ना, ये बच्चा हमारा देगा। जो है अयांश का जो भी SMA टाइप 1 बीमारी है, जो है उसकी पुष्टि अगर आपको करनी है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हम भी अपने तरीके से पुष्टि कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूं आप लोग को, जो है क्लियर कट, जो है कि मैं अपने तरीके से बड़ा संतुष्ट होता हूं, उसके बाद ही मैं किसी कार्य को करता हूं। जो है मैं अदर चीज़ों पे भी लगा हुआ हूं। कुछ चीज़ें पे मुझे आपत्ति इसलिए हुई कि यहाँ से आपको यहाँ से बताया गया कि इम्पैक्ट गुरु एक जो है बहुत बड़ा NGO है, इसलिए आप विश्वास करिए, ये मुहिम गलत नहीं हो सकता। पहला चीज़। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि पहले किसी भी चीज़ को क्लैरिटी लीजिए आप कि इम्पैक्ट गुरु है क्या। इम्पैक्ट गुरु जो है एक प्राइवेट संस्थान है, जो कि अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें कि आप पैसा नहीं एक कर सकते, उस मुहिम के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करता है, जिसके लिए वो आपको चार्ज करता है। सिंपल सी बात है। जो है उस चीज़ को समझना आपको जरूरी होगा। जो है
सेकेंड चीज की इम्पैक्ट गुरु ने जो है ना कहीं मैं थोड़ा सा एक चीज कह रहा हूं, उसको अदर वे में ना लिया जाएगा। इम्पैक्ट गुरु ने जब आयांश के पिता से बात हुई थी तो उसने कहा था, जैसा कि रिकॉर्डिंग में क्लियर आया है, जो आपने देखा होगा, सुना होगा, जो भी होगा, तो उसमें कहा था, उसने जो है, मेरी भी ध्रुव से बात हुई है, उसमें कहा था कि सर ऐसा करिए कि कहीं भी आप जो है जब लिंक शेयर कीजिए ना, तो केवल और केवल इम्पैक्ट गुरु का कीजिए, आप पर्सनल अकाउंट पे मत जाइए। ये उनके विचार में बता रहा हूं आपको जो है, जिसकी वजह से सर हम लोग इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने अपना किया तो वो उनका मैटर है, जो हमारा मैटर नहीं है, जैसा कि ये इम्पैक्ट गुरु कह रहा है। जो इसमें भी कोई गलत नहीं है कि आपने अकाउंट में पैसे लिए, अकाउंट में पैसा लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि उस समय तक वो मैटर मार्केट में ओपन हो चुका था जो है, और वहीं पे इस तरफ से विराम दिया जाना चाहिए था। और विराम देने के बाद आयांश का अकाउंट, इनकी माता जी का अकाउंट जो है, जिन्होंने इनको जन्म दिया है, इनका अकाउंट आप ही करते जो है। और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन टीम, देखिए होता क्या है ना, यहाँ तो मामला करोड़ों का है, बहन बुरा मत मानिएगा, यहाँ मामला करोड़ों का है, यहाँ तो हजार में लोग जो है ना क्या क्या सवाल दाग देते हैं जो है। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी आपके यहाँ अकाउंट में आ रहा है उसमें वो तो क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैश की बात पे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उस कमेंट्स में कैश पे सवाल हो रहे हैं। पर डे के अकॉर्डिंग जो भी कैश आपका आ रहा है वो तो जमा हो रहा है। अरे सिंपल सी बात है ना, स्लिप शो कर देना है यार, बात खत्म। कल मैंने स्लिप शो, इसमें वही मैं कह रहा हूँ, इसमें इतना ज्यादा करने की जरूरत तो थी नहीं जो है, उसमें तो स्लिप शो कर देना है, और स्लिप शो करने के अकॉर्डिंग आपको दिखा देना कि हाँ पर डे इतना हमारा जमा हो रहा है, बात खत्म है। जहाँ तक बात आती है इम्पैक्ट गुरु की, ये अपना अकाउंट डालने का रीज़न ये है, मैं बता दूं आपको, ये बहुत पहले की बात है। इम्पैक्ट गुरु का जो भी डोनेशन आता है उसमें इम्पैक्ट गुरु का 10% कमीशन रहता है। 16 करोड़ का कितना कमीशन देना पड़ता है अगर हम लोग। सर मैं यही बात अभी कहने वाली थी कि हमारा जो दूसरा अकाउंट खोलने का जो एक मेन रीज़न था, एक यही रीज़न था कि हम 8 से 10% उनको अगर दे देंगे तो फिर सर इसके इलाज के लिए और ज़्यादा हमें ये करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जनता की पैसा कमीशन में जाता है। तो बस इसलिए हमने बिहार आकर, मैं जब इसके बीमारी का मुझे पता चला उस दिन मैं खुद इम्पैक्ट गुरु का साइट मतलब खोलकर उसका लिंक बनवाया और फंड रेज करने के लिए मैं खुद शुरू की। लेकिन उसके बाद सर ये सारी चीज़ें बेंगलोर में चली। उसके बाद जब मैं बिहार आई तो बिहार में वहाँ ये मुझे पता चला कि 8 से 10% उसमें लगता है। हाँ, तो ये बातें पता चली। उसके बाद मैं सोची कि हम लोग पर्सनल अकाउंट जो भी है वो हमारे पास जो है वो करते हैं। उसके बाद सर हम आयांश का अकाउंट खोले, आयांश के नाम से, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े और हम जल्द से जल्द पैसा जमा करके इंजेक्शन दिलवा पाए। इम्पैक्ट गुरु वाली जो बातें हैं बस इसमें यही सच्चाई है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट खुला है बस यही सच्चाई है। इसलिए खुला है कि जी 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 बोलिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज पर जो है, मुझे केवल इस पे आपत्ति है कि इम्पैक्ट गुरु को एक तरफ आप जो है ना मतलब देवता साबित करके, सुनिए, इम्पैक्ट गुरु को एक ऐसा आप शो कर रहे हैं कि हमारे साथ एक भारत का बहुत बड़ा एनजीओ इम्पैक्ट गुरु जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए, ये वर्ड्स हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट इस पर क्लियर कर लूँ। एक एनजीओ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम कोई और नहीं बताता है, वो आयांश के पिता बताते हैं, उसका नाम ये है। अभी तक तो इम्पैक्ट गुरु के साथ आप कनेक्ट हुए हैं, उसके बाद अभी तक आपको यही नहीं पता कि इम्पैक्ट गुरु जो है कोई एनजीओ नहीं है, वो तो आपको बस आपके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, डोनेशन कंपनी, हाँ, कंपनी है। इम्पैक्ट गुरु कीटो जितना कंपनियां हैं, ये बच्चों के लिए जो इसी चीज को क्लियर करने की जरूरत थी कि आखिर आपने अकाउंट जो ओपन किया, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको क्लैरिटी दे देते ना कि हमने इम्पैक्ट गुरु से हटके भी अकाउंट डालने का रीजन ही है। कमीशन का कारण किया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई सवाल आपको जो सवाल कर रहा है, देखिए होता क्या है ना कि सबसे बड़ा चीज क्या है कि इम्पैक्ट गुरु जो है ना, जब आप जो है डोनेशन उनसे कराते हैं तो एक परसेंटेज लेता है, जो भी 10% लेता है वो, हालांकि बाद में वो मुकर भी गया, दोनों चीज़ें अलग अलग होने लगी। वो बाद में कहने लगा नहीं हम तो केवल पे पोर्टल का चार्ज लेते हैं, जो ट्रांसफर मनी होता है, जो भी हो वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 10% का चार्ज अगर जाता है तो 16 करोड़ में 1,60,00,000 रुपया चला जाता, वो आप ही का पैसा जाता, वो आपका पैसा जाता। तो इन लोगों ने अकाउंट खोला, और अकाउंट खोलने के साथ साथ में इसी क्लैरिटी के लिए अकाउंट खोला, बट ये आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए, हम आपको पहुंचाते हैं। हमने न्यूज़ भी बनाया था, पर शायद जो देखे उनको पता है। अच्छा,
आपने ये न्यूज़ बनाया था आपने जो है, हो सकता है नहीं ये चीज़ अगर आपने बनाया था कि इम्पैक्ट गुरु के अलावे भी हम क्यों दे रहे हैं, ये आपने बनाया था तो वेल एंड गुड जो है, बहुत बढ़िया। जनमंच हमेशा जो डोनेशन पैसे आ रहे हैं उन पे सब पे नज़र रखी हुई है, कहाँ पैसा जा रहा है, कब पैसा जमा हो रहा है, सारा स्क्रीनशॉट पे नज़र रखी हुई है। जैसा जैसा पैसा रोज जमा होता है उसका स्क्रीनशॉट अयांश के पेज पे अपलोड होता है, जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक मुहिम की। कम्युनिटी अकाउंट की बात की, पता है आपको कम्युनिटी अकाउंट क्या है? कम्युनिटी अकाउंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है आप अकाउंट 2 अकाउंट हैं इनके जो है, ठीक है, उसमें से जो समाज के 4-5 सम्मानित लोग हैं, जैसे आप जैसे रिटायर्ड जज कोई हो गया, अच्छे रिटायर्ड जज जिनको जो है आप अलग अलग समाज से जो है चुन करके जो है एक ऑब्जर्वेशन कमेटी बना दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी विश्वसनीयता का स्तर जो है ना और ज़्यादा अप हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप लोग कहेंगे कि नहीं क्यों? इससे ये होगा कि इस बच्चे के लिए फंड रेजिंग करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी और लोग जो है विश्वसनीयता के तहत जो है अपने पैसे को सेफ समझ करके जो है उनको लगेगा कि नहीं सेफ जगह पे पैसा जा रहा है। इस बात से हमको लग रहा है कि राणा दीपू सिंह भी सहमत होंगे। जी हाँ, अभी हमारे साथ चितरंजन राय जी है जो स्वराज न्यूज़ टुडे का मुख्य संपादक है। नेहा जी आपसे लास्टली यही क्या मतलब बोलना चाहेंगी, जैसे इन्होंने बात रखी, सुझाव भी दिया। और सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बातों से, क्योंकि ये कहीं से भी गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये कम्युनिटी टीम बैठाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये और अच्छा होगा मेरे लिए सर, ये और मेरे लिए अच्छा होगा। और मैं तो बस यही चाह रही हूँ कि इसके पैसे कैसे भी आ जाए और इसे इंजेक्शन पड़ जाए। मेरा बस लास्टली यही है कि बस इसे इंजेक्शन पड़ जाए, वो अब जिस भी विधि से हो, वो कोई नेता लोग दें या कोई जनता लोग की तरफ से हेल्प मिले या कहीं से मिले, मुझे बस इसके इंजेक्शन से मतलब है सर। जी हाँ, हमें भी इसके इंजेक्शन से मतलब है। हम अयांश के लिए पैसे जुटा रहे हैं, ना कि अयांश के पापा के लिए, ना ही अयांश की मम्मी के लिए। जो जो किया है उसका सज़ा जरूर मिलेगा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर आलोक सिंह गलत है तो उनको सज़ा दिलाई जाएगी, पर अभी अयांश की ज़िंदगी के सवाल है। जो भी आप पत्रकारिता करना है, अयांश का सुइया लग जाने के बाद में जो भी CID खुफिया विभाग बैठाना है बैठा लीजिएगा, पर पहले अयांश की ज़िंदगी बचा लीजिए। अयांश के घर पे है, अयांश के घर ये चितरंजन राय जी है जो स्वराज न्यूज़ टुडे से आए हुए हैं, अपनी बात को रखी। अयांश की मम्मी ने भी अपनी बात रखी। शायद हो सकता है आपकी जो सवालें होंगी क्लियर हो गई होंगी, जो बदलाव आई थी मुहिम में, सारा सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जनमंच लगातार ऐसे ही अयांश का साथ देते रहेगी। आप बने रहे जनमंच के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।